जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि ये संकीर्तन जो है हरि संकीर्तन है, ये क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व होता है और इसकी शुरुआत किसने की थी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि इसकी शुरुआत जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने की थी। उन्होंने संकीर्तन की शुरुआत की थी। तो ये संकीर्तन की शुरुआत से क्या लाभ होता है, तो यहाँ पर संकीर्तन की जो शुरुआत हुई वो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो कलयुग का यज्ञ है, यहाँ पर जो मानव होगा, यहाँ पर जो मनुष्य होंगे, वो मेरे लिए ना तो तपस्या कर पाएंगे, ना उतना दान दे पाएंगे, ना स्वच्छता रख पाएंगे। आप जानते हैं धर्म के 4 चरण हैं, तो उसमें हम कोई भी चीज़ को नहीं कर सकते। ना तो हम तपस्या कर सकते हैं भगवान की, ना हम इतना दान ही दे सकते हैं, ना हम उनकी सेवा ही इतनी कर सकते हैं एकाग्रचित्त मन से। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि अगर कलयुग में कोई कर सकता है तो कलयुग में केवल जो संकीर्तन है वही किया जा सकता है। वही यहाँ के मनुष्यों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा और इंसान उसी चीज़ को कर सकता है। क्योंकि आप देखेंगे तब तो हमसे होगा नहीं, स्वच्छता हमारे घरों में है नहीं, दान भी हम उतना नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर हम कुछ कर सकते हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, कि हमारा कोई पैसा खर्च नहीं होगा, उसे करने में, वो है हरि संकीर्तन। तो यहाँ श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु थे, जो भगवान के ही अवतार माने जाते हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी कि सब लोग हरि संकीर्तन करें। और हरि संकीर्तन क्या है, एक यज्ञ के समान है। भगवान विष्णु जो है वो सारे यज्ञों के लेते हैं, वही सारे यज्ञों के भोक्ता हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरे लिए हरि संकीर्तन करता है, मेरा कीर्तन करता है, मेरे नामों को लेकर के कीर्तन करता है, तो वो क्या होता है, उसको सीधा मैं जो तप से और जो आप भजन करते हैं और यहाँ पर आप दान देते हैं, उन सब का जो फल है वो उसे संकीर्तन मात्र से ही मिल सकता है। तो यहाँ पर संकीर्तन का बहुत बड़ा महत्व बताते हैं भगवान की। जो संकीर्तन है वो हम तप यज्ञ जो इन सब चीज़ों को करते हैं उन सब का फल देने वाला है। अगर कोई मेरा संकीर्तन करता है, यहाँ पर भगवान कहते हैं गीता में कि अगर कोई मेरा संकीर्तन करता है सब भक्तों के साथ मिल करके, तो वो संकीर्तन से ही उसे भगवत धाम की प्राप्ति तक हो सकती है। भगवान यहाँ कहते हैं अगर आप तप दान भजन ये सब आप नहीं कर सकते तो आप भक्तों के साथ संकीर्तन तो कर ही सकते हैं। क्योंकि अब क्या होता है कि जो कलयुग के लोग हैं, अगर उनसे दान की कहो तो उनके पास दान भी नहीं है देने के लिए। अगर हम तप की कहें तो तपस्या भी हमसे आपसे नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जो हमसे हो सकता है वो है भगवान का नाम। आप तो जानते हैं कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आधार है धर्म के नाम पर। अगर हम कुछ कर सकते हैं भगवान के लिए तो वो है भगवान का नाम। यहाँ भगवान ने संकीर्तन को बहुत बड़ा महत्व दिया है। जो कृष्ण संकीर्तन है, जो हरि नाम संकीर्तन है, उसका विशेष महत्व है। क्योंकि वो एक यज्ञ के समान बताया है भगवान ने कि अगर इस यज्ञ को, इस संकीर्तन यज्ञ को अगर कोई मेरे लिए कर लेगा तो वो यहाँ पर मेरी प्राप्ति कर सकता है। अगर वो दान नहीं कर सकता, अगर वो तप नहीं कर सकता, तो कली काल के जो लोग हैं, कलयुग के जो लोग हैं, अगर वो मेरा संकीर्तन भी करते हैं तो भी वो उसी चीज़ को प्राप्त होंगे, उसी भगवत धाम को प्राप्त होंगे जिसे लोगों ने तपस्या से, दान से और यहाँ पर सेवा करके भगवान की प्राप्त किया है। तो यहाँ पर भगवान ने हमारे और आपके लिए सबसे सरल मार्ग बताया है संकीर्तन का। अगर आप और हम भगवान का संकीर्तन करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे मन की शुद्धि होती है। क्योंकि आप देखते हैं अगर हम दान देते हैं तो भी कहीं ना कहीं हमारा जो मन है वो दुनिया से हट नहीं पाता है। और जब हम तप करते हैं, तपस्या, तो आप और हम कब कर ही नहीं सकते। अगर हम ये सोचें कि हम भगवान का ध्यान लगाने बैठे, हम भगवान का ध्यान लगा रहे हैं, तो आपका और हमारा मन क्या कभी एकाग्रचित्त हो सकता है? कभी नहीं हो पाता है। आप आँख बंद करके बैठेंगे और आपका मन किसी और चीज़ का ही चिंतन कर रहा होगा। अगर मंदिर में भी है हम, तो चिंतन आपका मन किसी और चीज़ का ही करता है। तो यहाँ भगवान ने बहुत ही सरल विधि बताई है। जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने बहुत ही सरल मार्ग आपके और हमारे लिए दिया है। श्री कीर्तन का, जो हरि संकीर्तन है, उसका मार्ग उन्होंने दिया है। आप देखेंगे जब आप भगवान का नाम लेंगे, जब आप संकीर्तन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मन भगवान से जुड़ जाता है बिना कोई प्रयास के। और आप देखेंगे जब आप संकीर्तन करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन संसार से अलग होने लग जाता है। जब आप संकीर्तन करते हैं तो आपका जो मन है, जो आपके ध्यान लगाने से भी एकाग्र नहीं होता है, जो आपके तप से, सेवा से भी एकाग्र नहीं होता है, वो मन आपके संकीर्तन से एकाग्र हो जाता है। आप जाइए कभी, आप देखेंगे इस्कॉन में जहाँ पर हरि संकीर्तन होता रहता है, वहाँ आप देखेंगे कि एक अलग ही ऊर्जा मिलती है।
क्योंकि जो शब्द होते हैं उनकी एक अलग ऊर्जा होती है, हरि संकीर्तन की एक अलग ही ऊर्जा होती है। वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। आपका जो मन होगा वो आपका मन भी बहुत शांत होने लग जाएगा, क्योंकि ये भगवान के नाम की महिमा है। जिन भगवान के नाम से आपने देखा पत्थर भी तर गए थे, तो वो भगवान का नाम अगर हम लेंगे तो हम नहीं तरेंगे, क्योंकि जब एक निर्जीव चीज़ तर सकती है भगवान के नाम लेने से, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि भगवान का नाम ही लेना है। पर क्या सारे लोग संकीर्तन करेंगे? आप जानते हैं भगवान एक नाम की जितनी महिमा बताते हैं, तो उतनी हम आप सारे लोग एकत्रित होकर के जब भगवान का संकीर्तन करेंगे तो उसकी महिमा कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आप देखेंगे कि आपको काफ़ी बेनिफिट भी है, बहुत प्रॉफिट है आपका अगर आप नाम लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर आप भगवान का संकीर्तन करते हैं तो आपके सबसे पहले मन की शुद्धि होगी, आपका मन शुद्ध होगा। जो मन एकाग्र नहीं होता है वो भगवान का नाम लेने से एकाग्र होने लग जाएगा। जो इधर उधर भागता है, संसार का चिंतन करता है, वो मन आपका एकाग्र होगा। सबसे पहले अगर आप दुखी हैं तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपका जो मन है वो आपको शांति प्राप्त करवाएगा। अगर आप भगवान का संकीर्तन थोड़ी देर भी करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको थोड़ी सी शांति होने लग जाएगी, आपका मन शांत होने लग जाएगा। और आपका जो घर का वातावरण होगा, जो आपके आप जाएंगे जहाँ लोग संकीर्तन करते हैं, वहाँ का वातावरण आप देखिए और आप अपने घर का देखिए, दोनों में अंतर मिलेगा, क्योंकि भगवान के नाम की एक ऊर्जा होती है। अगर हम उनका संकीर्तन करते हैं तो उसमें एक अलग ऊर्जा होती है। तो वहाँ पर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा, ऐसी दैवीय ऊर्जा आपको अनुभव में होगी कि आपका मन भी बदलने लग जाएगा। आप कभी वृंदावन गए हो तो वृंदावन में क्या है, वहाँ पर राधा रानी का ही संकीर्तन होता है, कृष्ण का ही संकीर्तन होता रहता है, सारे लोग वहाँ भगवान का ही नाम लेते हैं। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक अलग ऊर्जा देखने को मिलेगी, एक अलग सा अनुभव होने लगता है। अगर हम कभी परेशान भी होंगे तो भी हमारा मन शांत हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर वातावरण ऐसा है, क्योंकि संकीर्तन की महिमा है, भगवान के नाम की ऊर्जा चारों तरफ फैलती है। तो अगर आप इस संकीर्तन को करेंगे, और संकीर्तन को भगवान बहुत महत्व देते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि आपका जो हरि नाम संकीर्तन है वो एक यज्ञ के समान है। यहाँ पर भगवान यज्ञ कह रहे हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि यज्ञों से स्वर्ग तक की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप यज्ञ करेंगे तो यज्ञ से आपको स्वर्ग तक की प्राप्ति हो सकती है, आप इंद्र भी बन सकते हैं, इंद्र तक आपको भगवान बना सकते हैं। तो भगवान यहाँ हरि नाम जो संकीर्तन है उसे एक यज्ञ कहते हैं। अगर आप और हम इस यज्ञ को करेंगे तो बिना किसी प्रयास के आप और हम भगवान के धाम तक जा सकते हैं। तो भगवान ने कहा है कि ये जो छूट है ये केवल कलिकाल के लोगों के लिए है। जो कलयुग के लोग हैं उन्हें ही ये छूट प्रदान की गई है, उन्हें ही ये कहा गया है कि अगर वो संकीर्तन करते हैं, क्योंकि भगवान को पता था आप और हम ना तो तप कर पाएंगे ना दान कर पाएंगे, ये सारी चीज़, और मन को एकाग्र करना ये तो आप और हमसे होगा ही नहीं। इसीलिए भगवान ने, संतों ने एक सरल विधि निकाली है, वो है हरि संकीर्तन की। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखी जब हमारी दशा, तो उन्होंने संकीर्तन की विधि निकाली कि कृष्ण संकीर्तन अगर आप और हम करेंगे तो यहाँ पर भगवान की प्राप्ति हमें उस संकीर्तन के ही द्वारा हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि भगवान का संकीर्तन करें, और संकीर्तन की कितने लाभ हैं, आपके घर का वातावरण भी शुद्ध होगा, आपका मन भी शांत हो जाएगा, मन भी शुद्ध होने लगेगा और भगवान में लगने लग जाएगा। और फिर ये भी चीज़ है कि अगर आप संकीर्तन के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दान करेंगे तो आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो आपको शरीर से भी सेवा करनी पड़ेगी। पर यहाँ पर अगर आप भगवान का नाम लेना चाहते हैं तो आपको किसी चीज़ के प्रयास की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान का संकीर्तन कर सकते हैं, और नाम की महिमा आपको भगवान के से भी ज़्यादा बताई। अगर आप भगवान से भी कहेंगे कि भगवान के नाम की महिमा बता दें तो वो भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते। भगवान राम के नाम से ज़्यादा राम के नाम की महिमा है, तो राम भी उस चीज़ की बराबरी नहीं कर सकते हैं, इतनी है भगवान के नाम की महिमा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमारे और आपके लिए इस मार्ग को दिया कि हम श्री कृष्ण का संकीर्तन करें, हरि संकीर्तन करें, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो सके, क्योंकि और आप और हमारे बस में कुछ भी नहीं है। तो आप कोशिश करें कि भगवान का संकीर्तन करें।
कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे आप तो 10 मिनट करें, 15 मिनट करें। धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका मन शांत होने लग जाएगा और भगवान की सेवा में लगने लग जाएगा। क्योंकि अभी अगर आप भगवान की सेवा करते होंगे तो आपका मन कहीं और होता होगा और आप सेवा भगवान की कर रहे हैं पर आपका मन जो है वो सेवा में नहीं लगता होगा। पर अगर आप भगवान का संकीर्तन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर के आसपास का वातावरण भी बदलेगा और आपका मन भी एकाग्रचित होने लगेगा। चलिए तब तक नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।